हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नॉर्मल एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे पद्मावती का जीवन परिचय। पद्मावती चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की रानी थी। इस राजपूत रानी के नाम का ऐतिहासिक अस्तित्व बहुत संदिग्ध है और इसका ऐतिहासिक अस्तित्व तो प्रायः इतिहासकारों द्वारा काल्पनिक स्वीकार कर लिया गया है। इस नाम का मुख्य स्रोत मलिक मुहम्मद जायसीकृत पद्मावत नामक महाकाव्य है। अन्य जिस किसी ऐतिहासिक स्रोतों या ग्रंथों में पद्मावती या पद्मिनी का वर्णन हुआ है, वे सभी पद्मावत के परवर्ती हैं। पद्मिनी ने अपना जीवन अपने पिता गंधर्व सेन और माता चंपावती के साथ सिम्हाला में व्यतीत किया था। पद्मिनी के पास एक बोलने वाला तोता हीरामणि भी था। उनके पिता ने पद्मावती के विवाह के लिए स्वयंवर भी आयोजित किया था, जिसमें आसपास के सभी हिंदू राजपूत राजाओं को आमंत्रित किया गया था। एक छोटे से राज्य के राजा मलखान सिंह भी उनसे विवाह करने के लिए पधारे थे। चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह रानी नागमती के होते हुए भी स्वयंवर में आए थे और उन्होंने मलखान सिंह को पराजित कर पद्मिनी से विवाह भी कर लिया था। क्योंकि राजा रावल रतन सिंह स्वयंवर के विजेता थे, स्वयंवर के बाद वे अपनी सुंदर रानी पद्मिनी के साथ चित्तौड़ लौट आए थे। 12वीं और 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के आक्रमणकारियों की ताकत धीरे धीरे बढ़ रही थी। इसके चलते सुल्तान ने दोबारा मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सुंदर रानी पद्मावती को पाने के इरादे से चित्तौड़ पर भी आक्रमण कर दिया था। यह पूरी कहानी इतिहासकार अलाउद्दीन के लिखान पर आधारित है, जिन्होंने इतिहास में राजपूतों पर हुए आक्रमणों को अपने लेखों से प्रदर्शित किया था। लेकिन कुछ लोगों को उनकी इन कहानियों पर जरा भी भरोसा नहीं था, क्योंकि उनके अनुसार अलाउद्दीन के लेख मुस्लिम सूत्रों पर आधारित थे, जिसमें मुस्लिमों को महान बताया गया था। उनके अनुसार अलाउद्दीन ने इतिहास के कुछ तथ्यों को अपनी कलम बनाकर काल्पनिक सच्चाई पर आधारित कहानियां बनाई थी। उन दिनों चित्तौड़ राजपूत राजा रावल रतन सिंह के शासन में था, जो एक बहादुर और साहसी योद्धा भी थे। एक प्रिय पति होने के साथ ही वे एक बेहतर शासक भी थे। इसके साथ ही रावल सिंह को कला में भी काफी रुचि थी। रानी पद्मावती का स्वयंवर महाराज गंधर्व सेन ने अपनी पुत्री पद्मावती के विवाह के लिए उनका स्वयंवर रचाया था, जिसमें भाग लेने के लिए भारत के अलग अलग हिंदू राज्यों के राजा महाराजा आए थे। गंधर्व सेन के राज दरबार में लगी राजा महाराजाओं की भीड़ में एक छोटे से राज्य का पराक्रमी राजा मलखान सिंह भी आया था। उसी स्वयंवर में विवाहित राजा रावल रतन सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने मलखान सिंह को स्वयंवर में परास्त करके रानी पद्मिनी पर अपना अधिकार सिद्ध किया और उनसे धाम-धूम से विवाह रचा लिया। इस तरह राजा रावल रतन सिंह अपनी दूसरी पत्नी रानी पद्मावती को स्वयंवर में जीतकर अपनी राजधानी चित्तौड़ वापस लौट गए। चित्तौड़ का प्रवीण संगीतकार राघव चेतन चित्तौड़ राज्य में राघव चेतन नाम का संगीतकार बहुत प्रसिद्ध था। महाराज रावल रतन सिंह उन्हें बहुत मानते थे, इसीलिए राज दरबार में राघव चेतन को विशेष स्थान दिया गया था। चित्तौड़ प्रजा और वहां के महाराज को उन दिनों यह बात मालूम नहीं थी कि राघव चेतन संगीत कला के अतिरिक्त जादू टोना भी जानता था। ऐसा कहा जाता है कि राघव चेतन अपनी इस आसुरी प्रतिभा का उपयोग शत्रु को परास्त करने और अपने कार्य सिद्ध करने में करता था। एक दिन राघव चेतन जब अपना कोई तांत्रिक कार्य कर रहा था, तब उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया और राजदरबार में राजा रावल रतन सिंह के समक्ष पेश कर दिया गया। सभी साक्ष्य और फरियादी पक्ष की दलील सुनकर महाराज ने चेतन राघव को दोषी पाया और तुरंत उसका मुंह काला कराकर गधे पर बैठाकर देश निकाला दे दिया। काव्य किंवदंतियों के अनुसार कथा जायसी के अनुसार पद्मावती सिंगल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी और चित्तौड़ के राजा रतन सेन योगी के वेश में वहां जाकर अनेक वर्षों के प्रयत्न के पश्चात उसके साथ विवाह करके उसे चित्तौड़ ले आया था।
वो अद्वितीय सुंदरी थी और रतन सेन के द्वारा निरादरत ज्योतिषी राघव चेतन के द्वारा उसके रूप का वर्णन सुनकर दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया था। 8 माह के युद्ध के बाद भी अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर विजय प्राप्त नहीं कर सका तो लौट गया और दूसरी बार आक्रमण करके उसने छल से राजा रतन सेन को बंदी बनाया और उसे लौटाने की शर्त के रूप में पद्मावती को मांगा। तब पद्मावती की ओर से भी छल का सहारा लिया गया और गोरा बादल की सहायता से अनेक वीरों के साथ वेश बदलकर पालकियों में पद्मावती की सखियों के रूप में जाकर राजा रतन सेन को मुक्त कराया गया। परंतु इस छल का पता चलते ही अलाउद्दीन खिलजी ने प्रबल आक्रमण किया, जिसमें दिल्ली गए प्रायः सारे राजपूत योद्धा मारे गए। राजा रतन सेन चित्तौड़ लौटा, परंतु यहाँ आते ही उन्हें कुंभलनेर पर आक्रमण करना पड़ा और कुंभलनेर के शासक देवपाल के साथ युद्ध में देवपाल मारा गया, परंतु राजा रतन सेन भी अत्यधिक घायल होकर चित्तौड़ लौटा और स्वर्ग से धार गया। उधर पुनः अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ। दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, यदि इस प्रकार की और भी वीडियो देखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।